अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं माजरत के साथ और मैं हूं आपका होस्ट सैफान खान। पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासत है, इस वक्त जिसको हम कह रहे थे जी कि कन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स की तरफ ये मुल्क बढ़ रहा है, इस कन्फ्रंटेशन पॉलिटिक्स से किसका फायदा और किसका नुकसान हो सकता है, इस सवाल को हम इस पूरे हफ्ते में अपने पैनल से पूछते हुए नजर आए। हम उनसे पूछते हैं जी कि इससे फायदा किसका है, इसका नुकसान किसका है, क्या मुल्क दोबारा 90 की दिहाई में जा रहा है या फिर क्या इस मुल्क के साथ होने वाला है, इस टकराव का नतीजा क्या होगा। ये पिछले शो में हमने सवाल पूछा था और अगर इस टकराव की बात करें तो हमने देखा जी कि कौमी असम्बली के आज के इजलास में भी हमें जो इस वक्त अपोजिशन है वो शदीद एहतजाज करती हुई नजर आई और उनका मुताला बार बार यह था जी कि वजीर आजम को तस्लीम नहीं करते। जिस तरह से सजा हुई थी, जैसी ही सजा हुई थी गिलानी साहब को, उसके फौरन बाद जो मियां साहब का रिस्पांस आया था वो यही था जी कि वो मानते नहीं है वजीर आजम को और वजीर आजम को अपने ओहदे से और साबिक वजीर आजम के तौर पर उनको जो है वो कोर्ट किया गया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पर डटी रही और उनका जी मौकिफ यही है अभी तक के वजीर आजम को जो है कोई और नहीं हटा सकता, कोई गैर मुंतखब इदारा नहीं हटा सकता, जो आईनी तरीके उससे हटेंगे। ये पीपल्स पार्टी की अपनी इंटरप्रिटेशन है। पीएमएलएन इसको इस तरह कहती है जी कि फौरी तौर पे वजीर आजम साहब को अब वो इस ओहदे पे रहने के काबिल या फिर लायक नहीं रहे हैं। अगर हम बात करें पार्लियामेंट की तो आज पार्लियामेंट में 2 करारदादें मंजूर हुई, जिस करारदादों में हमने देखा शदीद एहतजाज, शदीद हंगामा आराई के दरमियान ये करारदादें मंजूर हुई, जिसमें से एक करारदाद नए सूबों के हवाले से थी, जनूबी पंजाब के को बहैसियत सूबा तश्कील देने की बात थी, और एक करारदाद जो है वो वजीर आजम पर इस हवाले से थी जी कि वजीर आजम को कोई गैर मुंतखब इदारा हटा नहीं सकता। और ये दोनों करारदादें अपोजिशन के शदीद शोर और शदीद एहतजाज के दौरान मंजूर की गई। और ऑपोजिशन की बात करें तो पीटीआई और पीएमएलएन, क्योंकि नवाज मियां साहब ने यह भी कहा जी कि पीटीआई से भी जो है बातचीत हो सकती है, नाहिद खान साहब का तस्करा भी उन्होंने किया था, तो आज सवाल यह भी उठाएंगे जी कि क्या कोई लाइकली पॉसिबिलिटी है कि इस वक्त किसी सिंगल पॉइंट एजेंडा के ऊपर ये दोनों जमातें जो कि एक पार्लियामेंट में नहीं है और एक पार्लियामेंट में ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, क्या ये दोनों जमातें एक होकर इस हुकूमत को हटा सकती हैं, गिलानी साहब को हटा सकती हैं? इस सवाल को भी रेस करेंगे। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं, कराची स्टूडियोज में हमें ज्वाइन करिए कौसर आमिर साहिबा जो कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं कराची डिवीजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया कौसर साहिबा, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमें ज्वाइन करिए माइजा हमीद साहिबा जो कि एमपी हैं पाकिस्तान इस वक्त मुस्लिम लीग नून की। बहुत बहुत शुक्रिया माइजा साहिबा, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। और उनके साथ आबदा राजा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल लीडर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आबदा साहिबा, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। मैं स्टार्ट कौसर साहब आपसे करूंगा। ये जो एहतजाज है, अब एक ग्रैंड अलायंस की बात भी होना शुरू हो गई थी और हमने देखा जी कि ऑपोजिशन जो है उनके रवाबित भी हमें इस तरह नजर आए, और रवाबित तो नहीं लेकिन फिर भी हमने देखा कि लाइकली पॉसिबिलिटीज पे तज्जिया आना शुरू हो गया जी कि कोई ग्रैंड अलायंस बन जाएगा आपकी हुकूमत को टॉबल करने के लिए। अब तक पिछले 4 साल में ऑपोजिशन ने आपको टॉबल नहीं होने दिया, डिस्टेबलाइज डेमोक्रेसी को नहीं होने दिया। गवर्नमेंट को उन्होंने कहा जी कि हम ये नहीं चाहते गवर्नमेंट गिरे, जमहूरी हुकूमतें चलती रहे। अब वजीर आजम के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं बहुत ज्यादा। आज करारदाद पार्लियामेंट में आ गई है लेकिन ऑपोजिशन भरपूर एहतजाज करती रही इस पूरे दरमियान, और ये एहतजाज जो है आगे चल के सड़कों पर भी आ सकता है। क्या स्ट्रैटेजी है पीपल्स पार्टी के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ करेक्ट कर दूँ कि इन्होंने हमें टॉपल नहीं होने दिया, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। अच्छा। ठीक, उन्होंने बहुत कोशिश की सिंस 4 इयर्स, अगर आप देखें तो बहुत सी तरीके चलाई उस हवाले से कि किसी तरीके से भी गवर्नमेंट को गिरा दे, किसी तरीके से इनको परेशान किया जाए, किसी तरीके से भी लेग पुलिंग किया जाए। इन्होंने अपनी पूरी हिम्मत जुटा दी उसके अंदर, बट देन अगेन वो कोशिश के बावजूद कर नहीं पाए क्योंकि अवाम के फैसले जो है, अवाम के फैसले बहुत सी जगहों पे किया। आप देखें शुरू से जब से हम आए, जब से एक बार तो पहले हाथ मिला लिया, फिर बाद में आप देखें इससे पहले जो अदलिया के हवाले से इन्होंने तहरीक चलाई, इसके बाद मेमो गेट के ऊपर बहुत बड़ा इन्होंने एक शोर किया जो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया। इसके अलावा हर जगह पर, इट्स नॉट ओनली वन थिंग, यू सी ऑन ईच एंड एवरी स्टेप। हम तो 4 साल में बड़ा तंग किया उन्होंने। हम तो फ्रेंडली अपोजिशन के ताने देते रहे। देखिए फ्रेंडली, आपको ये फ्रेंडली नहीं लगी? देखिए हम तो ये चाहते थे, जो मेरे कायद आसिफ रिजदाई साहब की एक पॉलिसी थी, एक तरीका था जो हमें उन्होंने बताया और सिखाया, वो ये कि एवरीवन शुड बी टुगेदर फॉर टू वर्क फॉर पाकिस्तान। उसमें सिर्फ एक पीएमएलएन है इस वक्त आप देखें जो आइसोलेट खड़ी है, बाकी जितनी भी पार्टी इस वक्त जो पार्लियामेंट में, आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट पार्टीज, द वन विच आर इन पार्लियामेंट एट द मोमेंट, जिसमें आप ले लें बड़ी बड़ी जमातें एमक्यूएम्स हो गए हैं, अल्ताफ भाई माशाल्लाह ही इज लाइक विद अस, आप देख लें चौधरी शुजात साहब वो भी हमारे साथ है पीएबल काफ के, तो लाइक सो मेनी अदर फंक्शनल ले लें आप, काफ़ी हमारे साथ हैं और दे ऑल आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पाकिस्तान। एएनपी ले लें, देयर सो मेनी अदर पार्टीज द वंस हु आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पाकिस्तान, तो वो सब हमारे साथ हैं। तो क्या वो सब पाकिस्तान का भला नहीं चाहती? ओनली पीएमएलएन वांट्स अ गुड थिंग, यानी जो आपके कोलिशन
कोलिशन का हिस्सा नहीं है, वो आपकी हुकूमत को टॉबल करना चाहता है। देखिए, आप कोलिशन का हिस्से की बात नहीं है, बात मौलाना मैं साहब भी ये नहीं है कहूंगी, अब तो जेयूआई वाले, देखिए बात ही नहीं तो होती, वो बात भी ये आपकी होती हुकूमत गिराना है। चाहते हैं। मैंने आपको एक बात कही, मैंने कही कि एवरीवन हैज टू वर्क फॉर पाकिस्तान, ठीक है। वो आप मुझे बताएं, लड़ाई झगड़ों से पाकिस्तान सुधरेगा या बनेगा? इट्स नॉट देयर, इट्स नॉट पॉसिबल। हमें मिलकर टेबल टॉक के जरिए बैठकर मसलों को सुलझाना है। अगर कोई मसले, इनके पास कोई अच्छी पॉलिसीज है, अगर बीइंग इन द ऑपोजिशन, हम तो 4 साल से कह रहे हैं कम आप पार्लियामेंट सुप्रीम, आप आए अपने सजेशंस दे। वी आर देयर टू लिसन टू योर गाइस एंड वी आर देयर टू सी टू इट जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फैसले होंगे, हम तो उसके लिए कभी मना नहीं किया। वी आर देयर। उनका रिस्पांस इस हवाले से, लेकिन जो बार बार बात है वो इस वक्त अब ये बात नहीं है कि टेबल टॉक्स के जरिए गवर्नेंस को बेहतर किया जाए, बात अब ये है कि कंप्लायंस ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल दरामद उसको यकीनी बनाया जाए, और इसलिए वही हो रहा है। वही इसका आइन बैठ के के नहीं बात नहीं कर एतराज सकते क्या हो रहा है? मुझे एक बात बताएं, एतराज यही कर रहे हैं और कोई क्यों नहीं कर रहा? बाकी सब तो साथ है। जब प्राइम मिनिस्टर साहब 3 बार चल के जब गए कोर्ट्स के अंदर, तो आपने देखा बाकी सब पार्टीज के जितने भी लोग थे वो भी उठ के उनके साथ यकजहती में चल के गए। दैट मींस दे बिलीव प्राइम मिनिस्टर इज वेरी मच ओके विद द कंट्री। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज जो 2 करारदाद पास हुई है और इसके अलावा जम्मूरी कश्मीर में जो पास हुई है, इसके अलावा आज सिंध असेंबली में पास हुई है, आज जो हमारी करारदाद पास हुई है नेशनल असेंबली में, उसमें सब ने वोट किया है प्राइम मिनिस्टर साहब को, उसमें सबने वोट किया है हमारे जरदारी साहब को। दैट मींस दे आर स्टिल असेंबलीज विद देम। प्लस अगर आप अवामी फैसले बोले तो अवामी फैसले थोड़े अरसे पहले जो हमारे बीच में इलेक्शंस हुए थे मुल्तान वाले इलेक्शंस, तो उसमें भी हमने जीते। मुल्तान के अंदर भी 30 इयर्स बाद वी हैव वन द सीट, और उसी दिन हमने सीट जीती है जिस दिन ये फैसला आया था। मैं इस्लामाबाद भी जाऊंगा माइजा साहब की तरफ। माइजा साहब ये जो बात है जी कि आइसोलेशन का शिकार है पीएमएलएन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ पे ये कह रही हैं, इस चीज का जवाब दीजिएगा मुझे, और साथ साथ ये भी जवाब जी कि ये जो एहतजाज आपका देखा जा रहा है, ये रंग क्या लाएगा, इससे फायदा क्या होगा? क्योंकि एहतजाज तो आज भी हुआ कौमी असेंबली में, इसके जरिए वज़ीर आज़म को हटा लिया जाएगा सिर्फ इस एहतजाज से, या फिर आपको जो है थोड़ा और एग्रेसिव होकर सड़कों तक इस बात को लाना पड़ेगा? क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी कि आप किन पार्टीज की बात कर रहे हैं? वो पार्टीज जो डिक्टेटर के साथ थी, वो पार्टीज जो कराची में जो है वो जो क्राइम की सिचुएशन है उसकी इंचार्ज हैं, या वो पार्टी जो अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो है पीएम साहब जो है उनको डिस्क्वालीफाई हो गए हुए हैं, और वो ही स्टिल इन द, ये तो एक पार्लियामेंट पे कब्जे की करने वाली बात है ना। आप अगर हम वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि हमारे साथ कोई पार्टी हो, हमारे साथ हमारी अवाम है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जुडिशरी है ये, और अगर हम इसको सुप्रीम इस स्टेज पे नहीं समझेंगे, अगर पीएम जो है वो इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं करते, फॉर्मर पीएम, तो फिर आगे फ्यूचर में आम इंसान क्यों इस चीज को अप्लाई करेगा? आम इंसान लॉ और जुडिशरी को क्यों रिस्पेक्ट करेगा? ये तो अलमिया इस पार्टी का कि ये सिर्फ पावर को रखना चाहते हैं ताकि अपने ये 5-6 महीने और करप्शन कर सकें और अपनी ये इसको मैक्सिमम ले जाए इस करप्शन को, और अवाम डेस्परेट हुई है। ये तो आप भी गवाह हैं इस बात के। जी अच्छा, ये मुझे बताइएगा इस वक्त माइजा साहिबा के अवाम आपके साथ है, जिस तरह आप ये कह रही हैं, इस वक्त ये हवाला दे रही है असेंबलीज का जहां से करारदादें मंजूर हो रही हैं वज़ीर आज़म के हक में, ये मुल्तान के इलेक्शंस का हवाला दे रही हैं, और इससे पहले भी मेरे शोज के अंदर पीएमएलएन वालों से ये सवाल उठाया गया जी कि आपकी फेवरेट सीट इन्होंने ले ली, तो फिर अवाम किसके साथ है, इसका फैसला किस तरह होगा और किस बैरोमीटर के जरिए फैसला होगा इस चीज का? मैं आपको एक बात बताऊं कि अवाम फैसला कर लेगी इन द नेक्स्ट इलेक्शन। ये जो सीट है इससे कुछ डिसाइड नहीं होता। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देना चाहूंगी। ये कहते हैं कि हमने इनको बहुत तंग किया है, हम लोगों ने जो है डेमोक्रेसी को डीरेल करने की कोशिश की है। तो इन्होंने पंजाब में क्या किया था जब गवर्नर रूल लगा था, जब सीएम साहब को कोर्ट में कंडेम किया गया था तो वो तो वापस चले गए थे रिस्पेक्टफुली। तो पीएम साहब को भी यही करना चाहिए ना। उनके पास तो इतनी सपोर्ट है, इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो अगली दफा भी आ सकते हैं, तो इस दफा तो उनको फिर अपनी सीट पे नहीं रहना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे जी? पहले तो मैं ये कह दूं कि डिक्टेटर की पार्टी हम नहीं है। हमारे जो भुट्टो साहब हैं उनको जुडिशल जो सजा दी गई है तो नहीं, और वो डिक्टेटर की पार्टी किसको पता है कौन है। लेट्स नॉट गो इनटू लेट मी कंप्लीट प्लीज। बीबी मैंने आपको सुना आप मुझे सुन ले। साहब का हवाला दे रही थी ना, वो किसके साथ थे? मुशर्रफ साहब के साथ है। एक सेकंड आप बोल लें फिर मैं बोल लूंगी। आप कंप्लीट करें अपनी बात, फिर मैं आगे बढ़ूं। जी जवाब दें। ठीक है, डिक्टेटर कहां से निकली है ये पार्टी पीएमएलएन? एक सेकंड, पीएमएलएन कहां से निकली है वो सबको पता है। सेकंडली जो असेंबली में बैठे हुए अवामी नुमाइंदे हैं वो इलेक्ट होकर आए, अवाम के वोटों से आए,
वो कोई सिर्फ असेंबलीज के वोट से नहीं आए, वो असेंबली में जो नुमाइंदे बैठे हैं वो अवामी वोट लेकर आए और हर पार्टी के अपने अपने नुमाइंदे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन्होंने कहा है कि डिस्क्वालीफाई हो गए, ये इनको पता ही नहीं, इन्होंने ऑर्डर ही नहीं पढ़ा है। अगर ये ऑर्डर पढ़ लें कोर्ट का, तो उसके अंदर उनको जो है सजा दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ 2003 ऑर्डिनेंस के हवाले से सजा दी गई है। उस ऑर्डिनेंस में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, और बाकायदा जो एक दो दिन पहले खुद चीफ जस्टिस ने कहा है कि उनको अपील का हक है। अच्छा। जब चीफ जस्टिस ये बात कहते हैं कि उनको अपील का हक है, तो ये कौन होते हैं? मैं कहती हूँ निकाले तहरीक अच्छा, है। कौन सा मैं एक We- बात मुझे we बता welcome दें, you for that, यहाँ पे एक please। बात मुझे बता दें, और मैं इस चाहे पॉइंट को इस्लामाबाद क्लैरिफाई में कर दूं। निकाले, लाहौर में कौन सा निकाले, साहब? सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से जी, मत एक निकालिएगा। बात को यहाँ पे क्लैरिफाई राइट करते नाउ हैं। इन्होंने एक 2 दिन छोटी सी पहले बात हमें क्लैरिफाई चैलेंज करते किया हैं था, यहाँ पे। 2 दिन पहले इन्होंने हमें देखिए चैलेंज जी, किया था कि 2 दिन में हम हुकूमत गिरा के मैं दिखा देंगे। डिस्क्वालिफिकेशन What पे has happened? काफी लीगल डिबेट आज कर भी चुका हूँ। प्राइम मुझे मिनिस्टर एक साहब सवाल जीत का गए। जवाब दे दें यहाँ पे, मैं इससे पहले आगे बढ़ूं। बात जो पॉइंट है ना, वो उन्होंने पॉइंट ये कहा था जी कि आपके साथ जो इस वक्त लोग हैं वो डिक्टेटरों के साथ रहे हैं। कौन से लोग? हम तो जिनका- लोटा बना के भी नहीं आए किसी जिनको को। जिक्र करिए पीएमएल क्यू किसके मेरी साथ बात थी? सुन ले, मेरी मुशर्रफ बात साहब सुन ने ले, बनाई मेरी ना बात सुन पीएमएल ले। क्यू, एक सेकंड, उनका जिक्र करिए बिल्कुल ना वो। बनाई, कोई शक नहीं जी। है, कोई शक नहीं है, मैं मानती हूँ इस चीज को। मुझे एक बात बताइए, उनके जो गलत किया था जो परवेज मुशर्रफ साहब थे, उनको तो हमने फारिग कर दिया, जो डिक्टेटर खुद थे। ठीक है, पार्टी का कोई कसूर नहीं था, पार्टी के जो लोग थे, जब उन्होंने चौधरी जमहूरी परवेज हुकूमत, हिलाई। आप मुझे एक बात बताएं, जो जमहूरी हुकूमत की तरफ आना चाहे उनको हमने एक्सेप्ट किया। जमहूरियत अगर उन्होंने अपना मान लिया कि जमहूरियत इज द बेस्ट रिवेंज, जब उन्होंने ये बात मानी तो वी टुक देम। मुशर्रफ साहब को भी accept कर लेंगे इस तरह से? प्लस नहीं, नॉट एट ऑल, उनको तो हमने फारिग कर दिया। वो भी कहते हैं कि Secondly- democracy is the secondly, best एक और thing। बात सुन ले, इन्होंने भी तो कितने लोटे बना के किसी और के वोट्स पे जीते हुए लोगों को अपने साथ मिलाया। हमने तो ये मकाम भी नहीं किया है कि नॉन एथिक्स की तरह अच्छा, जाए। मैं आपदा राजा साहब की एथिकल तरफ गए, में हम जाऊंगा इस एथिक्स वक्त। के ऊपर फॉलो आपदा किया, साहब, मुझे किसी अपना और के point वोट्स of पे view हमने दीजिएगा अपनी इस पे। असेंबली नहीं बनाई है। आपदा साहब अपने पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से दीजिएगा। आपके नजदीक क्योंकि पीटीआई बार बार एक मुकम्मल का लफ्ज इस्तेमाल करती है जी के पार्लियामेंट के अंदर 20वीं आईनी तरमीम थी या फिर दूसरे इश्यूज थे कि ये पार्टीज आपस में अंदर से जो है मिले हुए हैं, इस वक्त खुफिया कोई इनके मामलात हैं आपस में, सामने कुछ है पीछे कुछ है, और इसी तरह से नूरा कुश्ती का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये जो सारी सियासत हो रही है, पीटीआई का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, ये सब आपको नूरा कुश्ती लग रही है? ये लग रहा है आपको जी कि एक असली लॉन्ग मार्च होगी, एक रियल टर्म्स में ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रही है पीएमएलएन, और हुकूमत जो है वो भी सचमुच कोई केसेस खोलेगी? नवाज शरीफ साहब के करप्शन के जो मामलात रहमान मलिक साहब बार बार मीडिया में डिस्कस करते हैं, क्या लग रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात तो सबके सामने है कि पंजाब के अंदर ये लोग हुकूमत कर रहे हैं, ठीक है, ये फ्रेंडली अपोजिशन है एक, ये उनकी मुखालफत भी कर रहे हैं, ये कहते हैं कि उनकी हुकूमत ख़त्म भी करना चाह रहे हैं और उनके साथ भी बैठे हुए हैं। इनकी तो समझ सब लोगों को आ गई है। दोनों पार्टियों ने मिलकर करप्शन किया, अवाम को लूटा है, और अवाम अब जो है वो समझदार हो गया है। मेरा नहीं ख्याल कि अवाम इस दफ़ा कोई गलती करेगी, क्योंकि अवाम देख चुकी है कि मुल्क